देखो हमने अपने चैप्टर प्रकाश परावर्तन और अपवर्तन वाले चैप्टर में हमने क्या पढ़ लिया कि जो हमारा अवतल दर्पण होता है उससे प्रकाश के परावर्तन के नियम जो होते हैं, परावर्तन के नियम होते हैं, उसके लिए रे डायग्राम, किरण आरेख बनाना सीख लिया था। आइए अब हमें क्या करना है कि प्रतिबिंब की स्थिति, बिंब की स्थिति और जो प्रतिबिंब बनेगा उसकी प्रकृति कैसे कैसे होता है ये हमें लिखना है। तो हेडिंग लिखे हम सभी लोग, क्या लिखेंगे? लिखो अवतल दर्पण द्वारा, हेडिंग करो अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, प्रतिबिंब का बनना, प्रतिबिंब का बनना, प्रतिबिंब का बनना, सोमा प्रतिबिंब का किरण आरेख बनाना। ठीक है ना, ये हमारा हेडिंग होगा आज का। ठीक है ना, आओ। तो इस हेडिंग के अंदर सबसे पहले हम क्या लिखेंगे कि जो वस्तु होगी वो रखी कहाँ जाएगी, है ना, वस्तु होगी वो कहाँ रखी जाएगी। तो सबसे पहला हमारा हेडिंग होगा इसके अंदर बिंब की, बिंब कह लो वस्तु कह लो, ठीक है ना, बात सेम चीज है। बिंब की स्थिति, स्थिति यानी कि पोजीशन ऑफ, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है वो क्या रहने वाली है ना। देखो हम करेंगे स्टार्ट सबसे पहले कि बिंब की जो पोजीशन होगी वो कहां पर होगी, अनंत पर। कहां पर होगी बताओ, अनंत पर होगी। ठीक है ना, अगर अनंत पर वस्तु रहेगा तो उसका जो प्रतिबिंब बनेगा उसकी स्थिति कहां होगी, कहां होगी उसकी पोजीशन। देखो आ जाओ बनाते हैं। सबसे पहले हम बनाएंगे क्या, एक उत्तल दर्पण। पेपर में ये क्वेश्चन यहां से पक्का आता है, एक क्वेश्चन पक्का आएगा, ठीक है ना, कि वो आपको वस्तुओं को कहीं रखवा देगा, अनंत पे या सी से परे या सी पर, फिर तुमसे प्रतिबिंब की स्थिति पूछेगा, ठीक है ना, पोजीशन पूछेगा। देखो ये हमारे पास ऐसा क्या बन गया, अवतल दर्पण। क्या बन गया बताओ, ये अवतल दर्पण है, ठीक है ना। इस अवतल दर्पण के बिल्कुल बीच से एक रेखा जाती है ना, क्या बोलते हैं इसको, इसको हम बोलते हैं मुख्य अक्ष। क्या बोलते हैं इसको, मुख्य अक्ष बोलते हैं। बिल्कुल यहां पर क्या होता है, ध्रुव होता है पी, है ना। इससे कुछ दूरी पर इधर हमारे पास सी होता है, सी और पी के बिल्कुल बीचों बीच कौन होता है, एफ होता है ना, उसे हम बोलते हैं फोकल बिंदु। अब हमें क्या करना है, प्रतिबिंब बनाना है। जब वस्तु कहाँ रखा हो, अनंत पे रखा हो। तो देखो हम उसके लिए करते कैसे हैं, इसके लिए हमें, अब वस्तु कहां पर बताओ, अनंत पर है, तुम दिखाई तो देगा नहीं वस्तु कहां है, तो हम ये मान लेते हैं कि वस्तु अनंत पर से आ रहा है, सॉरी अनंत पर से जो वस्तु है उससे टकरा कर क्या आ रही है, किरणें आ रही है ना। और ये देखो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, आपतित किरण। क्या, क्योंकि दर्पण से टकराने से पहले कौन सी होती है, आपतित। अब टकराया उससे, दर्पण की सतह से परावर्तन हुआ, परावर्तन के बाद क्या होगा बताओ, ये किरणें एफ से निकलेगी। कहां से निकलेगी बताओ, ये 100% है, तुम्हें पहली किरणें एफ से ही गुजारनी है दर्पण से टकराने के बाद, ठीक है ना। अब यहां पर भाई एक तो होगी नहीं, कई सारी किरणें होंगी, अनंत किरणें होंगी, उनमें से हम यहां कोई दो ले लेंगे, ठीक है ना, दो, दो ऊपर से लेंगे, समझ में आया, और दो ही हम लोग लेंगे नीचे से, दो ही हम लोग लेंगे नीचे से ना। देखो ये हमारा क्या हो गया, आपतित, और ये हमारा हो गया परावर्तित किरण, ठीक है ना। अब इसमें क्या होगा, देखो दो ही हम लेंगे इसमें नीचे से, यहां से जाएगी किरणें, टकराने के बाद में एफ से निकलेगी, समझ में आया। देखो
तो जहां पर दो किरणें परावर्तन के पश्चात काटती है वहां पर ही क्या बनते हैं, प्रतिबिंब। वहां क्या बनते हैं, प्रतिबिंब। तो ये हमारा आपतित था, ये हमारा परावर्तित है, ठीक है। जब वस्तु कहां पर है, अनंत पर है, तो अगर अनंत पे है तो ऐसे बनेगा उसका रे डायग्राम, ठीक है ना। अब सुनो, यहां हम लिखेंगे प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति कहां पर है बताओ, एफ पर। कहां पर है, तो प्रतिबिंब की जो पोजीशन है वो है एफ पर, ठीक है ना। फिर हम लिखते हैं प्रतिबिंब की प्रकृति, पेपर में आता ही डिक्टो, तुम्हें ये वाला पॉइंट बोल देगा कि क्योंकि जो बीम है वो अनंत पर है, तो बताओ उसका रे डायग्राम कैसा बनेगा, ठीक है ना। और उसकी जो प्रकृति है, पोजीशन, स्थिति है, उसको बताओ कहाँ पर है, ठीक है ना, प्रतिबिंब की। तो हमें ऐसे करना पड़ता है, हम ये रे डायग्राम जो है हम ऐसे बनाते हैं, ठीक है ना। और ये प्रतिबिंब की पोजीशन कहाँ पर, ऐप पर, तो ना ऐप पर लिख दिया। फिर प्रतिबिंब की प्रकृति, प्रकृति कैसी है इसकी, तो हम यहां लिखेंगे नेचर ऑफ इमेज। इमेज का नेचर देखो कैसा हो जाएगा, तो नेचर ऑफ इमेज जो है हमारा, नेचर ऑफ इमेज जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा, कैसा हो जाएगा भाई, नेचर ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज हमारा हो जाएगा रियल, यानी कि वास्तविक, वास्तविक, वास्तविक और उल्टा, ठीक है ना, वास्तविक और उल्टा, ठीक। चार चीजें से पूछता है, एक दो, अरे एक तो हो गया, दूसरा ये, तीसरा ये हो गया, और क्या, तीन तो होता है। आकार, हाँ चौथा भी आता है, पर बिंब, प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब का आकार, आकार बताओ, साइज ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज जो होगा उसका बिंदु आकार का, बिंदु आकार का, बिंदु आकार, या कह लो अत्यंत छोटा, अत्यंत छोटा। देखो यहां पर जो है ना, यहां पर बना है प्रतिबिंब, तो बिल्कुल बिंदु साइज का नहीं है, आपको वहां पर कुछ दिख ही नहीं रहा है एक बिंदु के अलावा, ठीक है ना। तो हमें ये सारे चार केस हमें लिखने पड़ते हैं रे डायग्राम को बनाने के बाद, ठीक है ना। ये हमने पहला हमारा बन गया, अब बनाऊंगा दूसरा, करो कॉपी। आओ अगला बनाते हैं। अब हम वस्तु कहां रखेंगे बताओ, वस्तु की जो पोजीशन होगी, स्थिति होगी, वो होगी सी से परे, सी से परे। बिंब की स्थिति, बिंब की स्थिति, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कहां रखा जाएगा, तो सिंपल सी बात है, बियॉन्ड सी, यानी कि सी से परे, परे मतलब तो पीछे। देखो भाई एक बात ध्यान रखना, इसमें जो हम ये दर्पण बनाएंगे, ये दर्पण ना प्रकार से अच्छे से ऐसे गोल करके बनाना, ठीक है ना। पेपरों में पहले खुद घर पे पहले प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है ना, फिर तुम्हें अच्छे से बनाना आ जाएगा, ठीक है ना। वरना सी वाले पर तो बहुत दिक्कत आता है। देखो फिर से हम वही लेंगे, यहाँ से हम एक लाइन खींचेंगे जो बिल्कुल बीचों बीच होकर के जाएगा। ये दर्पण कौन सा बताओ, ये अवतल दर्पण है ना। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना हम आपको सिखा रहे हैं। ये पॉलिश कर दिया हमने, इसको कर दिया पॉलिश, और यहाँ हमारा इधर P हो गया, इधर हम P लेंगे, इधर क्या हमारा C होगा, ठीक है। ये हम नाप के लेंगे बिल्कुल एग्जैक्ट प्रकार में, डिस्टेंस लेना, ठीक है ना, दूरी भरना, और ऐसे करके एस स्टॉप लगा देना, ठीक है ना, तुम्हारा ये दर्पण बन जाएगा। और जहाँ प्रकार की वाली नोक होगी, ये नोक, वही तुम्हारा C वाला पॉइंट होगा, ठीक है ना। मान लो आपने दूरी भरी प्रकार में कितना, 5, तो 5 रख करके ऐसे ही 5 एस स्टॉप लगा देना, ठीक है ना।
तो ये जो दूरी होगी तुम्हारी, ये सी हो जाएगा पॉइंट। 5 हो गया पूरा। तो यहाँ बीच में कौन, एफ होगा। 2.5 पे कौन होगा, एफ होगा, दूरी है ना। तो ऐसे दर्पण बनाना है प्रकार से, ठीक है ना, तब तुम्हारा अच्छे से वो आएगा मार्क्स, ठीक है। देखो अब ये हमारा हो गया। अब हम वस्तु को कहाँ रखेंगे बताओ, सी से बियॉन्ड, परे रखेंगे, ठीक है ना, सी से परे। ये हमने रख दिया वस्तु यानी बिंब। थोड़ा तीर लगा देंगे तो अच्छा लगेगा देखने में, है ना। ये हो गया हमारा वस्तु। तो पहली किरणें ऐसे निकलेगी, दर्पण पे जाकर क्या होगी, टकराएगी, ठीक है, सही है बिल्कुल। ये हमारी हो गई आपतित किरण। और दर्पण से टकराने के बाद आपको कहीं बीच में एफ लेना है। क्या लेना है बताओ, एफ, एग्जैक्ट दूरी पर, ठीक है ना। दर्पण से परावर्तन के पश्चात एफ से निकालेंगे। कहां से निकालेंगे बताओ, एफ से निकालेंगे, ठीक है ना। एफ से निकल गया, ये हमारा एफ था भाई। अब इस भाई एक तो निकली है किरणें, एक से तो प्रतिबिंब बनेगा नहीं, कम से कम 2 किरणें परावर्तन के पश्चात प्रतिच्छेद करना चाहिए किसी बिंदु पर। तो जिस बिंदु पर करेगा प्रतिच्छेद, उसी बिंदु पर क्या होगा, बिंब, प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है ना। तो अब जो हम अगली जो रे लेंगे किरणें, वो हम परावर्तन से पहले ही दर्पण से निकालेंगे, सॉरी फोकस से निकालेंगे। देखो अभी परावर्तन नहीं हुआ है, पहले है ये, तो ये हमारा आपतित कौन है, किरण है। और कहां से निकाला बताओ, फोकस से। अब ये जो किरणें हैं मुख्य अक्ष के समांतर आएगी इधर की तरफ, ठीक है ना। तो हम यहां से ऐसे निकालेंगे समांतर, ठीक है ना, हाँ बिल्कुल समांतर आनी चाहिए। तो ये हमारी कौन सी हो गई, ये हमारी हो गई परावर्तित किरणें। कौन सी हो गई, तो देखो एक तो पीली वाली रे और एक सफेद वाली रे मतलब किरण, ठीक है ना। परावर्तन के पश्चात दोनों ही कहां पर काट रहे हैं, देखो इस बिंदु पर काट रहे हैं। कहां काट रहे हैं, तो इसी बिंदु पर क्या होगा, प्रतिबिंब बनेगा। क्या बनेगा बताओ, प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है ना। तो ये इस बिंदु पर क्या बना, प्रतिबिंब। समझ आया, अरे समझा कि नहीं समझा। ये उल्टा देखो, जितना बड़ा बिंब है उससे छोटा है ना प्रतिबिंब। हाँ, तो हम अगला जो पॉइंट इसमें लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, प्रतिबिंब। ये हमारा ए पॉइंट था, बी पॉइंट इसमें प्रतिबिंब की स्थिति। प्रतिबिंब की स्थिति बताओ कहां पर है प्रतिबिंब, प्रतिबिंब कहां पर है, सी और एफ के मध्य है। कहां है, सी तथा एफ के मध्य। कौन है, ऑब्जेक्ट नहीं है, प्रतिबिंब है, इमेज है, ठीक है ना। और सी वाला पॉइंट कौन हो गया, सी क्या आता है, प्रकृति, प्रतिबिंब की प्रकृति, प्रतिबिंब की प्रकृति यानी कि नेचर ऑफ इमेज। ये कैसा है, वास्तविक तथा उल्टा, वास्तविक व उल्टा। समझ में आया, अरे नहीं आया समझ में, वास्तविक है और उल्टा है। इसके बाद जो आता है डी, चौथा पॉइंट, वो है क्या, प्रतिबिंब की ऊंचाई या आकार कह लो। प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब का आकार यानी साइज ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज। देखो इमेज का साइज कैसा होगा, इमेज की जो साइज होगा वो कैसा होगा, छोटा, बिंब से, हाँ बिंब से छोटा होगा, ठीक है ना, या कह लो केवल छोटा भी कह सकते, ठीक है ना, छोटा होगा ये। तो हमने 2 पोजीशन पर रख के वस्तु का इमेज यानी प्रतिबिंब बना दिया, ठीक है ना। ये ध्यान रखना, दर्पण तुमको अच्छे से बनाना है, स्केल में दूरी भर के प्रकार की सहायता से बिल्कुल गोल बनाना है, ठीक है ना। यहाँ तो मैंने गोल देखो ऐसे बना दिया है ना, कलाकारों में भी। कॉपी करो फिर चलते हैं आगे। देखो आ जाओ तीसरा केस। तीसरे केस में हम क्या
जो बिंब हमारा वो कहाँ पर होगा, बिंब की स्थिति हमारी कहाँ पर होगी बताओ। बिंब की स्थिति हमारी होगी तीसरे केस में, थोड़ा चेंज करते हैं हम, ठीक है ना, यहाँ तीसरा कर देते हैं। तो बिंब की स्थिति होगी सी पर, कहां पर होगी बताओ, सी पर। सी क्या है, वक्रता केंद्र, क्या है, हाँ सी पर रखेंगे अब वस्तु को, ठीक है ना। मैं इतना बड़ा क्यों बनाऊं बार बार, इसी को मैं तो ठीक कर देता हूं, ठीक है ना। देखो कि हमारी क्या है, सी है। अब जो हमारा वस्तु है वो उठ करके सी पर आ जाएगा, कहाँ आ जाएगा, सी पर, ठीक है ना। इसको हम सी पर ले आएंगे, तो सी पर ले आए और इसे हम मिटा देंगे फिर से। इसको हम लोग मिटा देंगे, ठीक है ना। ये हमारा मिटा, ठीक है। अब वस्तु कहां पर आ गया बताओ, ये हमारा सी पर आ गया वस्तु। तो अब जो प्रतिबिंब बनेगा वो कहां बनेगा, ये ध्यान रखना। देखो ये वाला केस जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, सी वाला। अगर वस्तु सी पे रखा है तो प्रतिबिंब भी सी पर ही बनेगा, प्रतिबिंब प्रतिबिंब भी सी पर ही बनेगा। लेकिन अगर तुमने ये अच्छे से दूरी बराबर लिया है, एफ बिल्कुल बीचों बीच है, ये आपने दर्पण बिल्कुल प्रकार से बनाया है, तभी तुम्हारा अच्छे से बनेगा, ठीक है ना। वरना सी से या तो इधर आएगा, ये ज़्यादा इधर आ जाएगा, या फिर बीच में आएगा, ऐसे आएगा। अगर तुम एग्जैक्ट सी पर प्राप्त करना चाहते हो वस्तु का प्रतिबिंब, तो स्केल से अपने घर पे कॉपी में, ठीक है ना, प्रैक्टिस करना, नाप करके बनाना। तो मैंने पहली तो देखो रे मैंने पास कर दिया है। पहले रे हमारी कहाँ से निकलती है बताओ, ऐप से निकलती है। कहाँ से निकलती है, ऐप से निकलती है ना। ऐप से निकालेंगे, पहली किरणें ऐप से निकलेगी टकराने के बाद, ठीक है ना। ये रे हमारी गई दर्पण से टकराई और ऐप से निकाल दिया। अब दूसरी जो रे है वो हम कहाँ से निकालेंगे बताओ, वो हम निकालेंगे ऐप से टकराने से पहले ही, परावर्तन से पहले ही। अब परावर्तन के बाद कहाँ से निकालेंगे बताओ, बिल्कुल समांतर ले जाएंगे। देखो अब मेरे बिल्कुल ठीक नहीं बन रहा है ना, एग्जैक्ट नहीं बन रहा है, मतलब थोड़ा सा आगे पीछे हो गया। देखो ये देखो आगे पीछे हो गया, देखो ये हो गया ना आगे पीछे, क्योंकि हमने इसको नाप के नहीं लिया ना, इसलिए हो गया आगे पीछे। वरना पता है ये बिल्कुल यहाँ बनता सी पर, कहाँ बनता, अब देखो सी पे मेरा नहीं बना। तो ये गलती बहुत होती है बच्चों से, है ना, सी पर नहीं बनता है। ये तब बनेगा जब तुम नाप करके लोगे अच्छे से, ठीक है ना। यहाँ फिलहाल मैं ऐसे ही बना दे रहा हूँ, ठीक है ना, लेकिन आपको घर पे नाप के बनाना है बहुत अच्छे से, ठीक है। तो ये ऐसे बनना, दो ऐसे बनना था ये, ठीक है ना, तब जा करके बनता है। लेकिन ये हमारी गड़बड़ चल गई, तो काट तो यहाँ पे रहा है, ये आपस में प्रतिबिंब यहाँ बन रहा है, ठीक है ना। तो ये हमको नाप के लेना होता है, ठीक है ना, नाप के लोगे ना तब बनेगा तुम्हारा ठीक बिल्कुल, ठीक है ना। ये थोड़ा सा मेरे से मिस्टेक हुआ है, ठीक है ना। तो आप स्केल से बिल्कुल नाप करके बनाना, सी पर ही बनेगा, ठीक है ना। यहाँ फिलहाल मैं आगे बढ़ता हूँ। तो अगर हम वस्तु कहाँ रखेंगे, अगर वस्तु हम सी पर रखेंगे तो प्रतिबिंब भी सी पर ही बनेगा, सी पर ही, है ना, सी पर ही बनेगा। और जो प्रकृति होगी प्रतिबिंब की वो वास्तविक तथा उल्टा, और जो आकार होगा वो कैसा होगा बताओ, आकार जो होगा वस्तु का, उसका प्रतिबिंब का, वो बिंब के आकार का होगा, ठीक है ना, बिंब के आकार का, या फिर कह लो समान आकार, समान आकार, है ना, दोनों चीज एक ही है, ठीक है ना। करो कॉपी। अब बढ़ेंगे फोर्थ की तरफ, फोर्थ कंडीशन। अब देखो फोर्थ कंडीशन, देखो मैं तो इसी में ही करता हूं मॉडिफाई, ठीक है ना। फोर्थ कंडीशन क्या कहता है, प्रतिबिंब जो बनेगा वो कहां बनेगा, पहले देखो वस्तु कहां रखी जाएगी। अब वस्तु कहां लाएंगे, सी और एफ के बीच लाएंगे, कहां लाएंगे, बिंब की जो स्थिति होगी वो अब सी और
एफ के मध्य होगी, ठीक है ना, एफ के मध्य रखेंगे। तो जो हमारे पास, अरे अब हम इसको सी पर ले आएंगे, किसको, सॉरी सी के और एफ के बीच ले आएंगे। चलो, तो ये हमारा जो भाई साहब हैं, ये हमारे सी और एफ के बीच आ गए। कहाँ आ गए बताओ, सी और एफ के बीच आ गए ना। तो अब जो बनेंगे प्रतिबिंब, देखना वो कहाँ बनेंगे, ये हमारी क्या थी, ये हमारी थी आपतित किरण, ठीक है ना। ये दर्पण से टकराई और कहाँ से गुजरेगी बताओ, ये परावर्तन के बाद एफ से निकालेंगे। कहाँ से निकालेंगे बताओ, एफ से निकालेंगे, ठीक है ना। देखो, और टकराने के बाद ये कहाँ से निकलेगी, ये गौर करना। देखो, अब दूसरी रे जो है हमें एफ से निकालनी है, और टकराने के बाद बिल्कुल समांतर जाएगा ये मुख्य अक्ष के। मुख्य अक्ष के क्या है ये, समांतर। थोड़ा गड़बड़ हो गया, हाँ ठीक है ना। और अब ये हमारी क्या जाएगी, समांतर, ठीक है ना। अब देखो ये कहाँ कर रहा है प्रतिच्छेद, दोनों किरणें परावर्तन के पश्चात यहां कर रहा है, देखो प्रतिच्छेद। और ये कहाँ है, ये है सी से परे। कहाँ है बताओ ये, अगर ये हमारा सपोज करो ए था और ये बी था, तो ये बनेगा ए डैश, ये बनेगा, ये मतलब ऊंचाई, ठीक है ना। अब देखो जितना बड़ा बिंब है, प्रतिबिंब उससे बड़ा है, प्रतिबिंब उससे क्या है, बड़ा है। फिर से वही 4 पॉइंट में यहाँ पर लिखने हैं। अब प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ पर है बताओ, सी से परे। कहाँ है, सी से परे है, ठीक है ना। और वास्तविक वास्तविक और उल्टा अभी भी है, ठीक है ना। लेकिन जो आकार है प्रतिबिंब का वो बिंब से बड़ा है। क्या है, बिंब से बड़ा, बिंब से बड़ा, ठीक है ना। ये इसका आकार हो गया। करो कॉपी, है ना। फिर 5वां पॉइंट अभी हम देखेंगे इसका, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। हम जैसे जैसे दर्पण की ओर जा रहे हैं बिंब को लेकर के, प्रतिबिंब वैसे वैसे कहाँ जा रहा है, पीछे जा रहा है कि नहीं। देखो जब अनंत पे था प्रतिबिंब बिंब, तो प्रतिबिंब कहाँ बना, एफ पर बना। तुम बिंब को कहाँ लाए, सी से बियॉन्ड, सी से परे लाए, तो प्रतिबिंब थोड़ा आगे बना, सी और एफ के बीच बना। तुम सी पर ही ले आए वस्तु को, तो प्रतिबिंब भी सी पर ही बना। और तुम जब सी और एफ के बीच ले आए थे किसको, बिंब को, जैसा अब है, तो प्रतिबिंब कहाँ बना, सी से परे बना। अब हम इसको एफ पे लाएंगे, तब देखना प्रतिबिंब जो है अनंत पे बनेगा, ठीक है ना। यानी हम जैसे जैसे वस्तु को, बिंब को दर्पण के करीब ला रहे हैं, वस्तु को, ये हमारे कौन है, दर्पण का, ये बिंब है और ये हमारा नीचे प्रतिबिंब है। तो देखो बिंब आगे जा रहा है, प्रतिबिंब जो है दूर भाग रहा है, दर्पण से ना ऐसे हो रहा है, ठीक है ना। तो ये चीजें इसमें होती है अवतल दर्पण में, ठीक है ना। 4 केस बना दिया, 5वां 6वां बनाऊंगा भी, करो कॉपी इसको। आओ देखो 5वां केस देखते हैं। अब हम कहाँ ले आएंगे बताओ, अब हम ये जो हमारा बिंब है ये कहाँ पहुंचा देंगे बताओ, ये हम पहुंचा देंगे एफ पर, है ना। तो बिंब की स्थिति एफ पर, बिंब की स्थिति एफ पर, ठीक है। बिंब हमारा यहाँ, अभी हम ले आएंगे इसको एफ पर, एफ पर आ गए, कहाँ आ गया, एफ पर आ गया ना। ये हमारा एफ था,
ये हमारा बिंब है। पहली किरणें परावर्तन होगी और परावर्तन के बाद कहाँ से निकालेंगे, एफ से, ठीक है ना। आपको ध्यान रखना है ये चीज, परावर्तन के बाद एफ से निकालेंगे। अब जो है इस बार ये एफ से नहीं निकलेगा, इस बार हम इसको सी से निकालेंगे। देखो हमारी जो एक किरणें होगी यहां से जाएगी, टकराएगी, टकराने के बाद पहले तो है आपतित, और टकराने के बाद फिर ये कहां से निकालेंगे इसको, ये इसी रे पे उल्टा आ जाएगा। कहां जाएगा ये, उल्टा। समझ में आया, सॉरी ऐसे नहीं जाएगा ये, देखो गड़बड़ कर दिए हम। ये हमारी जो है किरणें वो यहां से निकालते, वो यहां से निकालेंगे इधर से, ठीक है ना। और यहां से पी से टकराया, टकराने के बाद में ये ऐसे जाएगा डायरेक्ट सीधा। समझ में आया, ये कहीं काटेगा नहीं आपस में, ये कहीं काटेगा नहीं आपस में, ठीक है ना। तो बिंब का प्रतिबिंब कहां बनेगा बताओ, ये हमारा बनेगा अनंत पे। कहां बनेगा, अनंत पे बनेगा, ठीक है ना। इस रे डायग्राम को ऐसे मत बनाओ, है ना, इसको जो है ऐसे बनाओ। देखो पहली रे तो ये पक्की गई यहीं से निकलेगा, है ना, एफ से ही निकालना है इसको, ये निकल गया। दूसरी रे है वो सी से निकालो, यहां से जाएगा, इसमें टकराएगा, ये हो गया तुम्हारा कौन सा, आपतित किरण। और फिर ये हमारा, भाई मिस्टेक हो रहा है भाई, है ना, ऐसे देखो ये जो है ना ऐसे जाएगा सी से, तो ये ऐसे अनंत तक बढ़ता जाएगा, अनंत तक, ये ऐसे अनंत तक जाएगा, कहीं काटेगा ही नहीं, कहीं काटेगा नहीं। ये हमारा आपतित और ये परावर्तित, ऐसे ये इसमें आपतित और ये हमारा परावर्तित, ठीक है ना। तो वस्तु कहां पर रखेगी ये बताओ, वस्तु रखी गई है एफ पर, तो प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, अनंत पर। ध्यान रखना प्रतिबिंब की स्थिति अनंत पर होगी, प्रतिबिंब की स्थिति अनंत पर, अनंत पर, ठीक है ना। यहां फिर से वास्तविक तथा उल्टा बनेगा प्रतिबिंब, क्या बनेगा बताओ। और प्रतिबिंब का जो आकार होगा ये आवर्धित होगा, अत्यंत बड़ा, बहुत बड़ा बनेगा, आवर्धित, ठीक है ना, आवर्धित होगा, बहुत बड़ा। आवर्धित, आवर्धित यार ऐसे लिखते हैं, आवर्धित होगा, ठीक है ना। यार पहले से ही लिखे थे भैया, आवर्धित होगा, ठीक है ना, यानी अत्यंत बड़ा, अत्यंत बड़ा। हम यहाँ एक चीज और नोट कर सकते हैं कि हम जैसे जैसे बिंब को दर्पण की ओर ला रहे हैं, प्रतिबिंब दूर जा रहा है और आकार बढ़ता जा रहा है, आकार बढ़ता जा रहा है, ठीक है ना। ये हमारा देखो इसमें कंडीशन होता है। करो कॉपी, फिर मैं तुम्हें इसका पांचवा केस, पांचवा तो ये था ना, पांचवा तो हमारा यही था, छठवां केस दिखाऊंगा जब मैं इसको प्योर एफ के बीच ले आऊंगा बिंब को, तब देखना कहाँ बनेगा प्रतिबिंब। ये तुम्हें याद हो जाना चाहिए, ठीक है ना, कि पोजीशन यहाँ पर है तो प्रतिबिंब यहाँ पर बनेगा, याद हो जाना चाहिए तुमको ये। करो कॉपी, आ जाओ छठवां देखो कंडीशन, छठे कंडीशन पे कैसे बनेगा बिंब का प्रतिबिंब। आ जाओ छठे को ना मैं बनाता हूं फिर से, देखो इसको मिटा दूं अच्छे से।
छठी कंडीशन में ना थोड़ा सा जो ध्रुव है हमारा ये बड़ा करना पड़ेगा, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूं, ठीक है ना। अब देखो, अब हम जो वस्तु की स्थिति है वो कहाँ ले आएंगे बताओ। वस्तु की स्थिति हम लोग ले आएंगे एफ पर। कहाँ? एफ व नहीं, एफ पर नहीं, एफ व पी के मध्य, एफ व पी के मध्य ले आएंगे, ठीक है ना। ये बीच में आ गया देखो बिल्कुल। ये अब मैं यहाँ इधर रखता हूं, ये हमारा आ गया बिंब भाई साहब। कौन है ये? बिंब भाई साहब है। कहाँ है बताओ? ये एफ और पी का मध्य है। प्रकाश निकलेगा टकरा करके दर्पण से, एफ से ही निकालना है, ध्यान रखना, यही नियम था प्रकाश के अपवर्तन का, ठीक है ना। अब ये प्रकाश जो है देखो, ये प्रकाश आगे भी जा सकता है। कहाँ? आगे भी जा सकता है, ठीक है ना। ऐसे दिखाना, देखो ध्यान से, समझ आया? ऐसे जा सकता है सीधा, ठीक है ना। और अगला जो हमारा जो ये है प्रकाश है, तो परावर्तन जो होगा वो हम फिर से सी से निकालेंगे। तो यहां से ये ऐसे निकलेगा इधर, और ये भाई साहब हमारा सी से जाएगा, सी से, ठीक है ना। ये हमारा ऐसे सी से जाएगा। ये ना देखो टेढ़ा थोड़ा सा बन रहा है ना, क्योंकि हमने स्केल से नाप के नहीं लिया है। नाप के लेंगे ना बिल्कुल बढ़िया बनेगा, समझे। हमें क्या करना है, इसको आगे बढ़ाना है डॉटेड लाइन से। दर्पण के पीछे जो लाइन होता है ना वो डॉटेड होता है, ध्यान रखना। कैसा होता है? डॉटेड होता है। ये जाएगा इधर की ओर, ठीक है ना। और जो अरे चाचा भगाना कौन जा रहा है, कौन रहा है देखो। और जो हमारा ये वाले भाई साहब हैं, ये तो ऐसे जाएंगे देखो ऐसे। तो ये कहीं काट रहे, तो ये कहाँ काट रहा है बताओ? ये दर्पण के पीछे जाकर वहां काट रहा है। कहाँ काट रहा है बताओ? यहां काट रहा है, देखो इधर, यहां। ये क्या बना? प्रतिबिंब। खास बात की होती है कि देखो जितना छोटा है वस्तु, प्रतिबिंब उसका बड़ा बना, है ना, और दर्पण के पीछे बना। तो तुम्हारा ये वाला अवतल दर्पण में ये तुम्हें एक ध्यान रखना है। ये पूछेगा कि बताओ अवतल दर्पण में बिंब को कहाँ रखा जाए कि उसका प्रतिबिंब बड़ा बने और वास्तविक बने। तो आपको ध्यान रखना है केवल एक ही ऐसा कंडीशन है, पी और एफ के मध्य जब बिंब को रखा जाता है तो प्रतिबिंब सदैव पीछे बनता है, दर्पण के आभासी बनता है, बड़ा बनता है, ठीक है ना। ध्यान रखना है। तो हम यहाँ लिखेंगे पॉइंट्स। बी पॉइंट क्या होगा? प्रतिबिंब की स्थिति। प्रतिबिंब की स्थिति तो कहां पर है बताओ? प्रतिबिंब है वो है दर्पण के पीछे। कहां है बताओ? दर्पण के पीछे है, ठीक है ना। सी पॉइंट आता है प्रकृति, प्रतिबिंब की प्रकृति, प्रतिबिंब की प्रकृति। तो प्रकृति कैसी है? आभासी, आभासी व सीधा, आभासी व सीधा, ठीक है ना। और डी पॉइंट कौन सा है? साइज, आकार, प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब का आकार। तो आकार इसका देखो कैसा होगा? बड़ा होगा, बिंब से बड़ा, बिंब से बड़ा, ठीक है ना। ये था इसका कौन सा केस? छठवां केस। ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ये वाला जो पॉइंट है ना, ये जो छठवां केस हमारा है, जब हम बिंब को सी एफ और पी के बीच में रख रहे हैं, तब इस वाले केस के अंदर बोर्ड में बहुत क्वेश्चन पूछते हैं इस केस को, ठीक है ना। तो उसको यहाँ से याद रखना, इंपॉर्टेंट मैं लिख दे रहा हूँ, इंपॉर्टेंट। इस साल बोर्ड में छपेगा 2023
24 के बोर्ड में, ठीक है ना। ये हमने हस्ताक्षर कर दिया, इस पे ध्यान रखना, आएगा बोर्ड में, छप गया ये, समझ लो। तो ये हमारा क्या हुआ, रे डायग्राम खत्म हो गया अवतल दर्पण के द्वारा, ठीक है ना। अब हमें क्या क्या करना है, अवतल दर्पण का उपयोग बताओ कहाँ कहाँ होता है, ठीक है ना। तो अगला हेडिंग हमारा होगा अवतल दर्पण का उपयोग। लिखो हेडिंग, अवतल दर्पण का उपयोग, यूज ऑफ कॉन्केव मिरर, यूज ऑफ कॉनकेव मिरर। एक बात देखा तुमने, जितने भी अवतल दर्पण थे, हमने जो देखा, जहां हमने जितने भी अवतल दर्पण में रे डायग्राम बनाया, उन सब में किरणें ऐसे आ रही थी, है ना, ऐसे जाकर के ऐसे, यानी कि फैलती हुई किरणों को एक ही बिंदु पर फोकसित कर रहा था, है ना, एक ही बिंदु पर ला करके डाल रहा था। यानी ये जो अवतल दर्पण होता है, ये प्रकाश की किरणों को एक जगह पर केंद्रित करने का काम करता है, केंद्रित करने का काम करता है। समझ में आया। तुमने देखा होगा जो बाइक होती है, मोटरसाइकिल या जो ट्रक वाहन वगैरह होते हैं, उनमें जो वो लगी होती है हेडलाइट, क्या लगी होती है, उसकी जो प्रकाश निकलता है बिल्कुल सीधा आकर किसी पॉइंट पे लगता है सामने, है ना। तो बल्ब से निकली हुई बहुत सारी जो होती है लाइट, जो उस बल्ब के पीछे लगी होती है दर्पण, आगे तो कांच लगा होता है ना, वो तो सेफ्टी के लिए होता है, लेकिन जो बल्ब के पीछे लगी होती है दर्पण, ठीक है ना, वो सभी प्रकाश को जो फैल रही होती है उसको एक जगह पर सामने मारती दे करके, ठीक है ना। एक लो बीम, एक हाई बीम होता है। तो लो बीम पे तो नीचे हम आराम से देख लेते हैं, हाई बीम पे देखना है पॉइंट पे सामने मारता है, फोकस पॉइंट पे, है ना। वो जो बोर्ड लगा होता है, इधर दिल्ली इधर है, पटना इधर है कि नहीं, दिल्ली इधर जाओ, मेरठ इधर जाओ, है ना, लगा होता है रेड लाइट पे। जब तो ना फोकस मारते हो हाई बीम पे, तो देखने जाकर वो बोर्ड पे ही लगता है ना, वो दर्पण की बेस लगता है जब उसको बल्ब जलता है दूसरा, ठीक है ना। देखो, तो कहाँ कहाँ उपयोग होता है, तो पहला तो इसका जो उपयोग है बच्चा पार्टी, वो कहाँ पर है, वाहनों में। कहाँ, वाहनों की हेडलाइट में, ठीक है ना। लिखो, अवतल दर्पण का उपयोग टॉर्च, सर्च लाइट, लिखो लिखो पहला पॉइंट, पहला यूज लिखो, सामान्यतः अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ होता है बताओ, टॉर्च में भी होता है, टॉर्च, सर्च लाइट, सर्च लाइट, कॉमा, और कहाँ होता है उसका उपयोग, टॉर्च लाइट, ओ सॉरी, टॉर्च में होता है, सर्च लाइट ना, तथा वाहनों के हेडलाइट, हेडलाइट है ना, में प्रकाश, प्रकाश का शक्तिशाली, शक्तिशाली नहीं, शक्ति का शाली, सॉरी, शक्तिशाली मतलब है ना, शक्तिशाली समांतर, समांतर किरण पुंज, ठीक है ना, प्राप्त करने के लिए किया जाता है, प्राप्त करने के लिए किया जाता है। बात समझ में आया कि नहीं आया बताओ, आ गया ना। यानी कि वाहनों में लगाते हैं हेडलाइट के अंदर। इसका जो अगला यूज है सबसे बढ़िया, वो कौन सा है, अगला यूज लिखो इसका, जो दांतों के डॉक्टर होते हैं ना, तो देखते हैं दांतों के अंदर, हाँ, वो वहां भी यूज होता है। देखो, दंत विशेषज्ञ, दंत विशेषज्ञ, दंत विशेषज्ञ दर्पणों का उपयोग, अवतल दर्पणों का, अवतल दर्पणों का उपयोग, उपयोग दांतों का बड़ा प्रतिबिंब, दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करते हैं, ठीक है ना, बड़ा प्रतिबिंब
देखने के लिए करते हैं, देखने के लिए करते हैं। दो उपयोग हो गए ना, उपयोग ध्यान रखना पेपर में आता है उपयोग। और कौन था बताओ, वहां गए हो सैलून पर, हैं? हाँ, तो चेहरे का बड़ा प्रतिबिंब, चेहरे का बड़ा प्रतिबिंब, बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए, देखने के लिए सेविंग दर्पणों के रूप में, सेविंग दर्पणों के रूप में, दर्पणों के रूप में उपयोग किया जाता है। ठीक है ना, उपयोग किया जाता है, किया जाता है। समझ में आया? अगला पॉइंट आ जाओ इसमें। देखो, सौर ऊर्जा होता है ना, सौर भट्ट कुकर, उसमें प्रयोग होता है, ध्यान रखना। सौर कुकर में कौन सा दर्पण यूज होता है? पेपर में ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है ना। तो भैया अवतल दर्पण, ठीक है, ध्यान रखना। वो सौर भट्टियों में, सौर भट्टियों में, सौर भट्टियों में, ठीक है ना, सूर्य के प्रकाश, सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए, को केंद्रित करने के लिए, करने के लिए बड़े अवतल दर्पणों का, बड़े अवतल दर्पणों का उपयोग किया जाता है, उपयोग किया जाता है। समझ में आया कि नहीं आया बताओ? तो ये हमारे पास क्या थे, ये हमारे पास कुछ अवतल दर्पण का उपयोग था। ठीक है ना, तो पहला उपयोग था क्या बताओ हमारे पास, शक्तिशाली समांतर प्रकाश की जो किरण होती है उसके पुंज को प्राप्त करने के लिए आप लोग क्या करते हो, वाहनों में इस्तेमाल करते हो। कहाँ? वाहनों में इस्तेमाल करते हो। ठीक है ना, देखो वाहनों में है ना, सर्च लाइट हो गया, टॉर्च हो गया, उसमें जो होती है वहां पर हम लोग यूज करते हैं। सेकंड जो इसका दंत विशेषज्ञ, दांतों का ना डॉक्टर होते हैं, वो देखते हैं से, वो बड़ा प्रतिबिंब दांतों को देखने के लिए प्रयोग में करते, प्रयोग में लाते हैं, ध्यान रखना। ठीक है ना, देखो अगला क्या है इसके अंदर, चेहरे को बड़ा है ना, सेविंग जो होता है सैलून वाला, वो करता है यूज दांतों को बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए, सॉरी चेहरे को बड़ा देखने के लिए, दांतों को तो हो गया ऊपर। सौर भट्टी के अंदर बड़ा बड़ा लगा देते हैं क्या चीज, अवतल दर्पण, ताकि प्रकाश को ना एक जगह पर मारा जाए, फोकस किया जाए, तभी तो होगा भट्टी के अंदर उष्मा अधिक है। ठीक है ना, तो ये हमारा खत्म हुआ क्या चीज, अवतल दर्पण की सारी कहानी। अगली क्लास में हम आपको सिखाएंगे कि उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब को बनाने के क्या नियम है। ठीक है ना, मतलब परावर्तन के बाद कहाँ कहाँ से प्रकाश की किरणें गुजरता है वो सिखाएंगे, और फिर अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनेगा वो भी सिखाएंगे। ठीक है ना, समझ में आया तेरे को? तो हम लोग अगली क्लास में आपको ना नए सिरे से सिखाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए, वीडियो को लाइक, दोस्तों को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। थैंक यू।